मेरा नाम हिना है और मेरी उम्र मात्र 18 साल है। मैं दूध की दुकान पर काम करती हूँ। मेरे साथ मेरी माँ भी रहती हैं। वह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हैं, जिससे घर का खर्चा आसानी से चल जाता है। मैं छोटे कद की लड़की हूँ, मगर मेरा बदन खूबसूरत और भरा हुआ है, इसलिए मैं लोगों को बहुत अच्छी लगती हूँ। मैं जिस दुकान पर काम करती हूँ, उस दुकान का मालिक तो बहुत अच्छा आदमी है। मैं हमेशा उसके घर भी आती जाती रहती हूँ। साथ ही मालकिन मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हैं। दुकान पर मेरे अलावा एक लड़का भी काम करता है। हम दोनों बड़ी मेहनत से दुकान में काम करते हैं। मैंने शुरू से ही नोटिस किया है कि मेरे वहाँ पर रहने से दुकान पर अधिक ग्राहक आते हैं। एक दिन दुकान पर दूध नहीं आया तो मालिक ने बोला, बेटी जाओ एजेंसी से दूध ले आओ। दुकान से एजेंसी 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं साइकिल चलाते हुए जा रही थी तो मेरा सीना हिल रहा था और रास्ते में लोग मुझे ही देख रहे थे। मैं नाक में छोटी सी बाली पहनती हूँ तो मेरा चेहरा और भी अच्छा लगता है। एजेंसी पर पहुँचते ही मैं बोली, आज हमारी दुकान पर दूध की सप्लाई क्यों नहीं गई? वहाँ बैठा आदमी मुझे देखते ही बोला, तुम्हारे पास दूध की कमी है क्या? मैं समझ गई उसकी नज़र मेरी ज़मानी पर थी। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए मैंने फिर कहा, दूध नहीं गया आज मेरी दुकान पर। उसने इशारा किया, पहले बैठ जाओ फिर बात करते हैं। पास ही बड़ी कुर्सी पर मैं बैठ गई। उस आदमी की उम्र 40 के आसपास लग रही थी। उसकी नज़र मेरे सुंदर गठीले उभारों पर ही टिकी हुई थी। थोड़ी देर बाद दुकान पर ग्राहकों की भीड़ खत्म हो गई। अब वहाँ मैं अकेली थी। दुकानदार बोला, कितनी सैलरी देता है तुम्हारा मालिक? मैं बोली, कितनी भी देते हो, तुम्हें क्या मतलब? मुझे जो भी बोलना होता था मैं सीधे ही बोल देती हूँ, इसलिए लोग मुझे चुलबुली बुलाते हैं। दूसरी बार फिर उसने पूछा, कितने पैसे मिलते हैं? बताओ ना, मुझे भी एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो मेरी दुकान पर काम कर सके। मैं बोली, मुझे 8,000 मिलते हैं। वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और मेरे बगल में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मेरे सुंदर गठीले बदन को देखते हुए बोला, मैं 30,000 देने को तैयार हूँ, बस एक दिन के लिए मेरे यहाँ काम कर लो। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं उसकी बात समझ गई और मैं बोली, दोबारा बोलो, तुमने क्या बोला है? तो उसने वही बात दोबारा बोली। मैं सोचने लगी थी कि 30,000 बहुत होते हैं। वैसे भी मैं 1 घंटे के लिए यहाँ आई हूँ। मैं उठकर सेठ जी के पास बैठ गई और सेठ के कंधों पर अपना हाथ रखकर बोली, सेठ जी, 30,000 के लिए तो मैं तुम्हारी या किसी की जान भी ले लूँगी। सेठ घबराते हुए बोला, क्या बोल रही हो? तो मैंने कहा, घबराओ मत, मजाक कर रही हूँ। पर सेठ जी, 30,000 मेरे लिए बहुत है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सेठ समझ गया कि लड़की चुलबुली और चालू भी है। वह अपना हाथ मेरी गर्दन पर रख कर बोला, ठीक है, 5 मिनट रुको, अभी बताता हूँ। लगभग 1 बजने वाला था। उसने मेरी दुकान का सारा दूध एक बोरी में पैक करके रख दिया और मुझसे बोला, आओ अंदर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। मैंने सोचा चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, क्योंकि मुझे प्यास भी लगी थी। वह मुझे दुकान के पीछे ले गया जहाँ पर सारा दूध स्टॉक में था। उसमें कोई आता जाता भी नहीं था। वहाँ पर एक छोटी सी चारपाई पड़ी थी। उसने इशारा किया, आओ चारपाई पर बैठो। मैंने कहा, क्यों? तो वह बोला, तुमको 30,000 चाहिए ना? मैंने सर हिलाया और उसके पास चारपाई पर बैठ गई। कुछ देर बात करने के बाद सेठ 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक ले आया। एक मुझे दे दिया और एक खुद भी पीने लगा। वह धीरे धीरे मेरे बदन को छूने लगा। मुझे भी गुदगुदी हो रही थी, पर अच्छा भी लग रहा था। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अचानक मुझे चक्कर आने लगा। शायद उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया था। उसे पीकर मुझे और अधिक मस्ती छाने लगी। मैं कब अपना होश खो बैठी, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे सारे कपड़े खराब हो चुके हैं, बाल बिखरे हुए थे, साथ ही मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा था। मेरी हालत बता रही थी कि सेठ ने आज मेरे साथ सब कुछ कर लिया है। थोड़ी देर बाद सेठ ने मुझे 30,000 रुपये दे दिए। मैं चुपचाप पैसे लेकर चली आई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।